परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर से दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी विनती है कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 8 पद में इस बात को कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्वेश्चन को जब हम एक दूसरे से पूछते हैं, प्रश्न को पूछते हैं, तो इस बात को दर्शाता है कि हम जब एक दूसरे से सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन वो कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जब आप इस बात को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि भला कौन है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो भलाई को हमारे सामने रखता है ताकि हम उसकी, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। क्या ये पर्याप्त नहीं है? जब मैं धार्मिकता का जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इस बात को देखते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? लेकिन परमेश्वर का वचन इससे कहीं ज़्यादा आगे कहता है, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो तो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंच पाओगे। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 3 पद में इस बात को कहता है। फिरना है, मन फिराओ। यीशु मसीह मन फिराव का संदेश लेकर आए हैं और जब संसार में आए तो उन्होंने इसी बात को कहा कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के चरणों में। क्या यह पर्याप्त नहीं कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊं? क्या यह पर्याप्त नहीं कि मैं किसी को हानि ना पहुंचाऊं? परंतु सर्वदा जितना हो सके उतना दूसरों के साथ भला क्या करूं? दूसरों के साथ भला क्या करूं? क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं जितना हो सकता है मैं दूसरों की भलाई करूं? वचन हमें इस बात के लिए कहता है, लेकिन फिर उसके बाद कहता है, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जानता है। जानने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों को जानता है। और इसलिए कहता है, लूका उसका 16 अध्याय के 15 पद में कहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। प्रियो, परमेश्वर एक दिन मेरा और आपका न्याय करेगा। इसलिए कहता है, क्या एक प्रेमी परमेश्वर किसी को अनंत काल के नरक में डालेंगे? क्या एक प्रेमी परमेश्वर किसी को अनंत काल के नरक में डालेंगे? ये सवाल उठता है। ये सवाल इस बात को मेरे आपके सामने रख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके विपरीत बोला है कि परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 7 अध्याय और 13 पद में कहता है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो और चाकल है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा रास्ता वो है, पर बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। नरक की आग में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन क्या कहता है, क्या यह बेहतर नहीं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं? क्या बेहतर नहीं कि जैसा मैं हूं वैसा ही रहूं, ना कि उनके समान जो धार के अनुभव का दावा करते तो है पर कपटी
पूर्ण व्यवहार, कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसा मैं हूं वैसा रहूं। जीवन बदलना और बदलने के बाद फिर वैसे ही जीवन जीना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए कहता है अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हो। अपनी मन की कठोरता के कारण जैसे हैं ऐसे ही रहे, लेकिन वो कहते हैं हम क्रोध कमा रहे हैं। परमेश्वर हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देंगे, हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देंगे। परमेश्वर मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जो छुप के हमने किया है, जो गुप्त किया है, परमेश्वर तो जानता है, उसका न्याय वो करेगा। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इन बातों से बचाना चाहता है। क्या मसीह जीवन इतना सरल है? क्या मसीह जीवन बहुत सरल है? इतना सरल है? बहुत से लोग हैं जिन्हें हम क्षमा नहीं कर सकते, जिन्हें हम क्षमा नहीं कर सकते, और अनेक आदतें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, अनेक आदतें हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर मुझे और आपको इन सब से बचाना चाहता है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती उसका 11 अध्याय 28 से 30 पद में कहता है, जब परमेश्वर की इच्छा हो तो क्या वे मुझे ना बचाएंगे? जब परमेश्वर की इच्छा हो तो क्या मुझे ना बचाएंगे? देखो, अभी उद्धार का दिन है। आज प्रभु ने उद्धार का दिन दिया है ताकि इस उद्धार के दिन को हम प्राप्त करें, उस नरक की आग से बच जाए, उस नरक की आग से निकल जाए और परमेश्वर के साथ आ जाएं। हम कई बार बहुत सारे बहाने करते हैं, लेकिन परमेश्वर बहानों का परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं और उसके नाम को धन्य के। कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। पुत्र होकर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। और इसी बात के लिए कहता है, 9 पद में कहता है, इब्रानियों का 5 अध्याय के 9 पद में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के लिए उद्धार का कारण, जो कुछ पर विश्वास करेगा, उसने इस पृथ्वी पर आकर अपने गुनाह, अपने शरीर को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। 10 पद में कहता है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसदक की रीति पर महाजक का पद मिला। महाजक का पद मिला। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है। प्रभु ने हमारे लिए सदा काल इस पृथ्वी पर भी, इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाए और उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर हमें पाप में जीवन में से, पाप में संसार में से अपनी निकटता में रखा और फिर पाप में जीवन इस संसार में रखा, पाप में से बचाया और पाप में संसार में रखा, ताकि संसार में जो पाप, चारों तरफ पाप है, उसमें पवित्रता का जीवन जिए। यह है वास्तव में पाप का जीवन। पाप में संसार में से बचाकर पाप में संसार में रखा है, और आज हमारी कसौटी है कि हम इस पाप में संसार में कितना पवित्रता का जीवन जीते हैं। यही है हमारे लिए एक आशीष का कारण, और वो हमारे लिए एक महाजक तो बन गया, उसने उद्धार का कारण हो गया। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया और मसीह यीशु में एक होकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। यही हमारे आनंद की बात है, ये हमारी खुशी की बात है कि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए
आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष